नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। भभुआ से विधायक भरत बिंद आरजेडी से किनारा करते हुए बीजेपी की तरफ आ गए, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है। बिहार में इंडी अलायंस को झटके पर झटका लग रहा है। शुक्रवार को आरजेडी का एक और विधायक पार्टी से किनारा करते हुए दिखे। बजट सत्र के आखिरी दिन भभुआ से विधायक भरत बिंद विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ आकर बैठ गए। इसके बाद से बिहार में सियासी माहौल गर्म है। इस पर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो वो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले चलते बने। सर एक विधायक ने और पाला बदला सर। विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी है सर। एक विधायकों ने सर आरजेडी के एक और विधायक टूट चुके हैं सर, एनडीए में आ गए हैं, क्या कहेंगे? और टूटेंगे पाला बदलने पर जब भरत बिंद से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति पसंद आई तो इधर आ गए। आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या अपनी नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं, आगे। भरत बिंद ने भले ही उधर से इधर आने की बात को सहज तरीके से कह दिया हो, लेकिन उनके पाला बदलने के बाद से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने एक साथ बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। तो टूट रहा है, मेरा जनता नहीं टूट रहा है, जनता का भरोसा है हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव पर। आरजेडी कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का कहना है कि आरजेडी में जिन लोगों को घुटन महसूस हो रही है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। आज जिस प्रकार से राजद और कांग्रेस में पूरी तरह से अपने परिवार को ही सब कुछ देने की परंपरा बना दी है, तो लोगों में जो वहाँ विधायक हैं वो घुटन में है और कहीं न कहीं उस घुटन से बाहर आने के लिए वो कहीं न कहीं अपने दल को छोड़ रहे हैं। मतलब 12 फरवरी यानी फ्लोर टेस्ट के दिन से लेकर अब तक महागठबंधन के 7 विधायक अपनी अपनी पार्टी से किनारा करते हुए सत्ता पक्ष की तरफ आ चुके हैं। इनमें आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ शामिल हैं। आरजेडी के विधायकों की बात करें तो शिवहर विधायक चेतन आनंद, मोकामा विधायक नीलम देवी, सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, मोहनिया विधायक संगीता देवी और भभुआ विधायक भरत बिंद शामिल हैं। और इन लोगों का अपनी पार्टी से मोह भंग हो चुका है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी के विधायक एक एक कर बीजेपी की तरफ क्यों आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, शैलेंद्र और अमित की रिपोर्ट। तो पिछले 20 दिन के भीतर आरजेडी के 5 विधायकों ने पाला बदल लिया, लेकिन जिन विधायकों ने पाला बदला है उन्होंने अब तक न तो आधिकारिक तौर पर आरजेडी का साथ छोड़ा है, न ही बीजेपी को ज्वाइन किया है। ऐसे में जब भी इन विधायकों से मौजूदा स्थिति में पार्टी को लेकर सवाल किए जाते हैं तो ये बगले झांकने लगते हैं। हालांकि वे आरजेडी पर निशाना साधने से भी नहीं चूकते। अब देखिए उस पर हम क्या बोलेंगे, हमको तो देख ही रहे आप लोग कहाँ हैं। पक्ष बदल लिए, ना से हाँ चलेगा, लेकिन पार्टी कौन सी है आपकी? हाँ पक्ष में है। पक्ष नहीं पार्टी। पक्ष हाँ है, पार्टी अब देखेंगे। मतलब आरजेडी में ही है या आरजेडी से अलग हो गए आप? देखिए जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता वहाँ पर हम नहीं रहते। आधिकारिक रूप से बताइए ना। जहाँ मान सम्मान नहीं है वहाँ हम नहीं है। कहाँ है? जहाँ है वहाँ है, हाँ पक्ष में है। किस पार्टी में है और क्यों पाला बदली आपने? जी मैं उधर जाके बैठ गई और ऐसा नहीं है। तो अभी आप आरजेडी में हैं या और इस तरह की कोई ये नहीं है। मैंने हमेशा इसकी शिकायत कही है कि मान सम्मान नहीं मिलता है। एक महिला होने के नाते जब भी मैं कहूँगी, हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम एक पंचायत अध्यक्ष भी अपने जिला में, अपने विधानसभा में रख सकें। इसकी शिकायत ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ। यही सब चीजें रही। मैं अभी मैं ये निर्णय कर रही हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बीजेपी के मिशन बिहार पर आ रहे हैं। सबसे पहले औरंगाबाद में पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे और इस मौके पर पीएम मोदी बिहार के लोगों को करोड़ों की सौगात भी देंगे। इसके बाद पीएम मोदी बेगूसराय जाएंगे। औरंगाबाद में शहर से सटे रतनुआ गांव के पास पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है और पीएम की इस जनसभा को लेकर जहां पार्टी की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम इस वक्त किए जा चुके हैं। साथ ही पीएम की सभा के चलते आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। फ्यूल की गाड़ियां, केमिकल टैंकर्स, बड़ी लॉरीज, ये सब का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पब्लिक के लिए मार्ग खुले हुए रहेंगे। आपातकालीन सेवा चलती रहेगी। पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। हम लोगों ने शहर से दूर में ही चारों तरफ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की है। 150 के लगभग सीसीटीवी कैमरास पूरे सभा स्थल और उसके अगल बगल लगाए गए हैं, जिसको रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे। हम चेक कर पाएंगे कि किस सेक्टर में क्या तरीके की गतिविधि या भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है और उस हिसाब से हम उसको मॉनिटर करेंगे। इसके साथ साथ काफी भारी संख्या में हम लोगों ने प्लेन क्लोथ्स जो है पुलिस कर्मी और पदाधिकारी उसमें भीड़ में रहेंगे, जो भीड़ को की एक्टिविटीज को जो है वो मॉनिटर करेंगे। हमारे पास लगभग 7 एसपी लेवल के पदाधिकारी जो है पूरे क्षेत्र को, हमारा जो सभा स्थल है और उसके आसपास, इनकी जवाबदेही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है और वो उस प्रभार में रहेंगे, वरीय प्रभार में रहेंगे और पूरी व्यवस्था को ठीक से देखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर केंद्र राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो पूरी तरह से बिहारीपन होकर के आते हैं। बिहार के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार के लोगों से उनका काफी गहरा लगाव है और इस बार बिहार के लोग उन्हें दिल से आशीर्वाद देंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा बिहार में तय हुआ है और बिहार के आगमन पर बिहार के लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जब वो आते हैं तो बिहारी बन के आते हैं और बिहारी उनके मन में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर जेडीयू के एमएलसी अशोक चौधरी ने कहा कि हम जनता के बीच जो कमिटमेंट करते हैं उसको शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से पूरा भी करते हैं। वहीं राबड़ी देवी के बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग का अशोक चौधरी ने समर्थन किया और कहा कि जेडीयू भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार करता रहा है। आ रहे हैं और जो भूकंप में जो टूटा था आपका जोगबनी तक का रेलवे 90 साल पहले चालू था वो रेल लाइन, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो कोसी पर ब्रिज बनवाया और आज उस पर रेलवे लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो 90 साल के बाद जोगबनी ट्रेन जाएगी कोसी होकर, ये बड़ी उपलब्धि है। और हम समझते हैं कि जिन जिन योजनाओं का जो 4 लेन है मिथिलांचल में, उस सबके योजना के उद्घाटन से आने वाले समय में न सिर्फ जनता को फायदा होगा बल्कि कमर्शियल रूप से भी जो हमारे जो उत्पाद हैं आदान प्रदान उसमें बढ़ोतरी होगी। हम लोग भी विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा तो उसका फायदा होगा, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। हम लोग भी उम्मीद हैं कि प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं विशेष पैकेज के लिए हमारी भी डिमांड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और पूर्व मंत्री अशोक चौधरी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया और उन्हें बधाई दी। प्रदेश मुख्यालय में 73 पाउंड का केक भी काटा गया। बिहार की जनता ने जब उनको हाथों में जब बागडोर दिया तो उनके विजन से आज बिहार इस ऊंचाई पर पहुंची और उनके साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका सबका साथ सबका विकास, दोनों धारा एक साथ जब चल रही है, डबल इंजन की सरकार, तो फिर पूछने की कहाँ ज़रूरत है। वो राबड़ी जी क्या बोलेगी? उनके शासनकाल का जो समय जब लोग याद करते हैं, किस तरह लोग अपने ज़िंदगी को जी रहे थे, किस तरह लोग अपने ज़िंदगी को काट रहे थे, कोई विजन था, कोई सोच था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मार्च से इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री इंग्लैंड में साइंस सिटी का भ्रमण करेंगे। साथ ही पटना में देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी जो कि 17 एकड़ में बनाई जा रही है, उसकी रूपरेखा को लेकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इंग्लैंड में मुख्यमंत्री कई बिजनेसमैन से भी मुलाकात करने वाले हैं और उन्हें बिहार में इन्वेस्ट करने का न्योता दिया जाएगा। संजय झा ने कहा कि इंग्लैंड में साइंस म्यूजियम है, उसे मुख्यमंत्री देखेंगे। देश का सबसे बड़ा साइंस सिटी बना रहे हैं पटना में, 17 एकड़ से ज़्यादा में साइंस सिटी बन रहा है और इसके लिए आने वाले दिन में 7 तारीख को जाएंगे इंग्लैंड। वहाँ पर जो साइंस म्यूजियम है उसको देखेंगे। पहले से ही प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन इस बीच में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, फिर हाउस हो गया और आगे लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। इसीलिए हुआ कि एक बार, क्योंकि अभी तारामंडल को जाकर के देखें, फिर साइंस म्यूजियम को जाकर के देखें और साइंस के सेक्टर में बहुत सारा काम हो रहा है, इसके लिए वो जाएंगे। 4-5 दिन का प्रोग्राम है वहाँ और ग्लासगो में देख करके कि वहाँ किस तरह का साइंस म्यूजियम जो होता है किस लेवल का है, या पटना म्यूजियम कितना ज़बरदस्त देश में बना। ऐसे ही जो पटना का जो साइंस सिटी बन रहा है, जो म्यूजियम बन रहा है, वो भी विश्व स्तरीय बनेगा। एक तो ये था, दूसरा जब जाएंगे वहाँ तो बिहार में इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी कुछ लोग उनसे वहाँ मिलेंगे। बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत विनियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली दर में 2% की कटौती की गई है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग का यह फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। के आसपास आता है, जो एनर्जी दर है उसमें कमी हुई है। उपभोक्ताओं को क्या फायदा? उपभोक्ताओं के लिए ही किया है ना, ये सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए किया गया है। जो एनर्जी दर है उसमें कमी की गई है। बाकी फिक्स्ड कॉस्ट जो पहले था वही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन जो एनर्जी दर है उसमें कमी की गई है। और वो आप टैरिफ शेड्यूल में आप देख लेंगे, डिफरेंट कैटेगरी के वो मेंशन किए हुए हैं। लगभग मैं आपको एक मोटा मोटी कह रहा हूँ कि 2% की कमी लगभग है। अब तक जो बिजली बिल दे रहे थे अब उनको कम, अगर 100 रुपया दे रहे थे तो 98 रुपया, 2% की लगभग कमी है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने, ठीक हमारे पीछे बिहार विद्युत विनियामक आयोग है, और इसने एक अहम फैसला लिया है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं का जो बिजली दर है उसमें 2% की कटौती की गई है। तो निश्चित तौर पर बिजली उपभोक्ताओं, जो लाखों बिजली उपभोक्ता हैं, उनको बेहद फ़ायदा हुआ है। भले ही ये चुनावी साल हो, लेकिन इसको चुनावी साल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह फैसला बिहार विद्युत विनियामक आयोग यानी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का है और सभी तरह के जो कंज्यूमर होंगे उनके बिजली बिल में 2% की कटौती कर दी गई है। हालांकि जो बिजली कंपनियां हैं, चाहे वो साउथ बिहार कंपनी हो या नॉर्थ बिहार इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, उसने बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। 3% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और उपभोक्ताओं के बिजली दर में 2% की कटौती की गई है। तो निश्चित तौर पर एक अहम फैसला विद्युत विनियामक आयोग का, और इसका सीधे तौर पर फायदा बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। एक और जो अहम फैसला लिया गया है वो ये है कि जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला लिया है कि जो भी लोग अपने घरों में पर्यटकों को ठहराएंगे उनको भी बिजली बिल में छूट दी जाएगी, यानी उनका बिजली बिल जो है वो जो डोमेस्टिक बिजली बिल है उसी की तरह लगेगा। तो निश्चित तौर पर एक अहम फैसला लिया गया है और ये जो आदेश आया है, ये आदेश की कॉपी न्यूज़ 18 के पास उपलब्ध है और इससे बिहार के जो कंज्यूमर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर होंगे, उन्हें बेहद ही राहत महसूस होगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गुजरात के जामनगर में आज से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हो रही है। इस सेरेमनी के लिए दुनिया भर से दिग्गज मेहमान गुजरात के जामनगर पहुंच रहे हैं। अनंत और राधिका के प्री वेडिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए आनंद महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक
और अध्यक्ष भी जामनगर पहुंचे। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार आमिर खान, जावेद जाफरी, अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, सैफ अली खान समेत कई बड़े सितारों का जुटान जामनगर में है। तो जामनगर में सितारों का जमावड़ा, जहां पर एक एक करके तमाम सेलिब्रिटीज, चाहे वो बिजनेस जगत के हों या फिर बॉलीवुड के हों, तमाम लोगों की मौजूदगी आपको इस वक्त जामनगर में नजर आएगी, जहां अनंत राधिका के प्री वेडिंग सेरेमनी है। तो सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ पहुंचे, आमिर खान, अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं वो यहां पर इस वक्त पहुंची हुई हैं। तो अनंत और राधिका की प्री वेडिंग में देश के साथ विदेश की हस्तियां भी जो हैं वो शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक भी जामनगर पहुंचे, जिनका खुद मुकेश अंबानी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इनके साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी जामनगर पहुंची। ईशा अंबानी ने इवांका का स्वागत किया। तो जामनगर में विदेशी दिग्गजों का जमावड़ा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, जहां पर एक एक करके तमाम जो विदेशी मेहमान हैं, चाहे वो इवांका ट्रंप हों, जैसे ही वो पहुंची उनके स्वागत के लिए खुद यहां पर ईशा अंबानी की मौजूदगी आपको दिख रही होगी तस्वीरों में। और बड़े पारंपरिक तरीके से यहां पर मेहमानों का आतिथ्य किया जाता हुआ, सत्कार किया जाता हुआ। अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए गेस्ट का तांता लगा हुआ है और जामनगर में आज 120 से अधिक फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ हुई हैं। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, कतर, सियोल, भूटान, यूएई, पेरिस, इटली सहित पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से विमान जो हैं वो जामनगर पहुंचे हैं। बोइंग एयर बस से लेकर एब्रेयर्स, ग्लोबल्स, फाल्कन्स से लेकर गल्फ स्ट्रीम एयर जेट और लिगेसी फिमोन हॉकर्स तक के विमान जो है वो जामनगर आते और जाते नजर आए। दिल्ली, मुंबई और दुनिया भर से 15 बड़े चार्टर्ड प्लेन जो हैं वो जामनगर पहुंचे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं